Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? 200 सालों की गुलामी और शोषण के बाद जब देश आजाद हुआ तो उसे अपने पांव पर खड़ा होना था। ऐसे में रोजगार पैदा करने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और समग्र स्थिरता के लिए भारत के औद्योगिकरण की मुहिम शुरू हुई। नए भारत के मंदिरों यानी विशाल आकार के सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयों का निर्माण शुरू हुआ। लोहा और इस्पात उद्योग अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में से एक होने के कारण इनको प्राथमिकता दी गई और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL की स्थापना 1954 में इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के तहत की गई। इसका गठन भारत में एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए स्वदेशी क्षमता के विकास और सोर्सिंग के तहत किया गया था। HSL के अधिकारियों की ये दूरदर्शी सोच थी कि उज्जवल भविष्य उन्हीं संस्थानों के हाथों में होगा जो अपने ह्यूमन कैपिटल का संरक्षण एवं विकास कर पाएंगे। ये महसूस किया गया कि इस्पात संयंत्रों के इंजीनियर्स एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण और विकास के लिए एक अच्छा प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिए। यही वो समय था जब MTI की परिकल्पना की गई। HSL के अधिकारियों को इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण के लिए ऐसी जगह की तलाश थी जहां का मौसम और माहौल खुशनुमा हो और उन्होंने उस वक्त के बिहार का समर कैपिटल रांची को चुना। पहाड़ों, वादियों, पलाश और पुटूस के जंगलों से घिरा ये इलाका इतना रमणीक था कि यहां डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर भी आकर अपनी कविताएं रचते थे। इस प्रकार वर्ष 1962 में देश में पहले कॉरपोरेट प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट MTI की स्थापना की गई, जब देश में HRD शब्द ही नया था। US स्टील, फोर्ड फाउंडेशन और कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर MTI का खाका तैयार किया गया। पिछले 6 दशकों के दौरान चुनौतियों से उबरने और परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए सेल के प्रबंधकों की क्षमता निर्माण में MTI का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1982 में नए MTI भवन की आधारशिला रखी गई और 1987 तक ये शुरू हो गया। MTI ने 25 जून 2022 को अपनी स्थापना का 60वां वर्ष पूरा किया। अपनी इस यात्रा के दौरान MTI ने लर्निंग एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने को एक उत्कृष्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया। 90 के दशक की शुरुआत में सेल ने एक बड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया। MTI ने आधुनिकीकरण के बाद के संयंत्रों को संभालने में प्रबंधकों की तकनीकी प्रबंधकीय क्षमता को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। MTI ने सेल के HRD सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए BS कंसल्टेंट UK, BHPE किनहिल ऑस्ट्रेलिया और वॉयस्टलपाइन ऑस्ट्रिया के साथ सहयोग किया। 1994 में MTI ISO 9001 प्रमाणन प्राप्त करने वाला
देश का पहला कॉरपोरेट प्रशिक्षण संस्थान बन गया। अन्य प्रशंसाओं के अलावा एमटीआई ने 1996 में गोल्डन पीकॉक नेशनल क्वालिटी अवार्ड, 2005 में इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ISTD से इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रैक्टिस के लिए नेशनल अवार्ड और क्यूबिक कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी बेस्ट इन क्लास अवार्ड 2007, फ्लोरिडा USA से मोस्ट इनोवेटिव इंडस्ट्री रिसोर्स का अवार्ड जीता। एमटीआई हर साल प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में सेल के 2500 से अधिक इंजीनियर्स एवं अधिकारियों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से 130 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। एमटीआई ने क्रिटिकल स्किल गैप को पाटने के लिए प्रशिक्षण, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, एलियो वर्कशॉप जैसे सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने के लिए शॉप फ्लोर और इंटरफेस वर्कशॉप, ग्राहक और सप्लायर में उत्पन्न होने वाली विशिष्ट तकनीकी समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से और एक दूसरे के दृष्टिकोण और समस्याओं को समझने के लिए परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट वर्कशॉप्स PIWs जैसे कोर्स तैयार किए हैं। एमटीआई द्वारा आयोजित कुछ प्रतियोगिताओं में युवा प्रबंधकों के लिए चेयरमैन्स ट्रॉफी, अनुभव द केस स्टडी प्रतियोगिता और उड़ान कॉर्पोरेट बिजनेस क्विज शामिल हैं। एमटीआई में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के साथ शिक्षाविदों और उद्योग के अनुभवों का एक समृद्ध मिश्रण है। एमटीआई प्रतिष्ठित व्यापार सलाहकारों और वरिष्ठ प्रबंधकों का भी समर्थन लेता है। कंपनी के शीर्ष प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारी भी प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हैं। एमटीआई का पूरा परिसर वाईफाई सक्षम है और इसमें उत्कृष्ट कॉन्फ्रेंस हॉल, नवीनतम ऑडियो विजुअल एड्स, सिंडिकेट रूम, पीसी लैब, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं और 15,000 से अधिक पुस्तकों और 150 जर्नल्स के साथ एक समृद्ध पुस्तकालय की व्यवस्था है। वर्चुअल लाइब्रेरी तक पहुंच भी है। यहां एक मल्टी जिम, एक ध्यान केंद्र, इंडोर और आउटडोर खेल सुविधाएं, जॉगिंग पथ और हरियाली से भरपूर उद्यान भी है। एमटीआई अपने प्रशिक्षण को विश्व स्तरीय बनाने की राह पर है और IIT और IIM जैसे पेशेवर संस्थानों के साथ प्रासंगिक नेटवर्किंग कर रहा है। एमटीआई ने तकनीकी प्रशिक्षण के लिए टेक्निकल लीडर्स के साथ हाथ मिलाया है और विश्व प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं जैसे SKF लिमिटेड, सीमेंस लिमिटेड, बॉश रेक्सरॉथ लिमिटेड और ABB लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ज्ञान का प्रसार करने के लिए एमटीआई ने ग्रोथ जैसे एक द्विवार्षिक जर्नल प्रकाशित किया है। एमटीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करता आ रहा है, जहां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर आबिद हुसैन, डॉक्टर किरण बेदी, डॉक्टर प्रीतम सिंह, डॉक्टर TV राव और कई अन्य उद्योग के नेताओं और शिक्षाविदों जैसे दिग्गजों ने अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा किया है। एमटीआई ने वैश्विक कंसल्टेंसी फर्मों KPMG और थॉमस असेसमेंट की मदद से एक असेसमेंट एंड डेवलपमेंट सेंटर ADC की स्थापना की है। एमटीआई में प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशल हासिल करने और कंपनी में नए विचारों को विकसित करने के लिए युवाओं को मदद कर रही है। नेतृत्व कार्यशालाओं, पर्वतारोहण अभियानों सहित कई कार्यक्रमों की मदद से
महिला अधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। एमटीआई की लर्निंग एंड डेवलपमेंट L&D भूमिका इस्पात उद्योग से बढ़कर अन्य संबद्ध उद्योगों तक पहुंच गई है। मेकॉन, HEC, NINL, BPCL, NTPC, टाटा स्टील आदि जैसी कंपनियों ने एमटीआई सेवाओं का लाभ उठाया है। UNDP GEF प्रोजेक्ट स्टील के तहत 1450 से अधिक स्टील री रोलिंग मिलों के कर्मियों को प्रशिक्षण देने में और प्रशिक्षण नियमावली तैयार करने में एमटीआई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सेल में L&D में परिवर्तन 2017 के आसपास एमटीआई में शुरू हुई और इस प्रक्रिया के एक प्रमुख हिस्से को डिजिटाइज करने पर केंद्रित किया जा रहा है ताकि कर्मचारी अपनी गति से कभी भी कहीं भी प्रशिक्षित हो सकें। ये प्रक्रिया अभिज्ञान सेल का डिजिटल लर्निंग पोर्टल के निर्माण के साथ शुरू हुई। प्रतिभागियों को परिसर में आराम से रहने के लिए बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और संशोधन किए गए हैं। छात्रावास के कमरों का नवीनीकरण किया जा रहा है। इंडोर गेम सुविधाओं में एक बिलियर्ड्स टेबल जोड़ा गया है। डाइनिंग हॉल के लेआउट और इंटीरियर को अपग्रेड किया गया है। कैंपस में स्विमिंग पूल बनाया जाएगा जिसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। वर्तमान आवश्यकताओं और बदलते संदर्भों के अनुकूल नए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तहत आउटबाउंड अभ्यास बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाते हैं जिसमें प्रतिभागी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। पूरे संगठन में एमटीआई आपके द्वार की पहल की गई जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HRD ने एक एमटीआई टीम के नेतृत्व में सेल के सभी संयंत्रों का दौरा किया और संगठन में डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने और डिजिटल संस्कृति को अपनाने के विकल्पों और अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रज्ञा द स्मार्ट क्लास को सबसे आधुनिक सुविधाओं के साथ स्थापित किया गया है और यह विविध तरीके से प्रशिक्षण में सहायता करेगा। रियल और वर्चुअल दोनों तरीकों और आधुनिक टूल्स की मदद से क्लासरूम प्रशिक्षण में गेम चेंजर साबित होगा। आज सीखने और विकास के तरीकों और कार्यप्रणालियों में आमूलचूल तकनीकी परिवर्तन हो रही है। एमटीआई ने अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों को अपनाने की चुनौती को स्वीकार किया है। क्लाउड कंप्यूटिंग और स्टोरेज, SMSE तकनीक, गेमिफिकेशन के माध्यम से सीखना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक का उपयोग जो प्रशिक्षणार्थियों के सीखने के अनुभव को सुगम बनाता है। एमटीआई देश में माया द एक्सटेंडेड रियलिटी XR लैब स्थापित करने में अग्रणी है जिसे IIT मद्रास के सहयोग से स्थापित किया गया है। AR, VR और MR मोड का उपयोग डिजिटल शिक्षण क्षेत्र में नवीनतम है। इन सुविधाओं के साथ प्रतिभागियों की सीख न केवल बेहतर, सुरक्षित, तेज और गहरी होगी बल्कि लागत प्रभावी भी होगी। एमटीआई खुद को विश्व स्तरीय कॉरपोरेट प्रशिक्षण संस्थान बनने के लिए तैयार कर रहा है। कई मील के पत्थर हासिल किए गए हैं लेकिन ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भर है। प्रदेश के ऐतिहासिक नायक बिरसा मुंडा और सिद्धू कानू से प्रेरित हो ये केंद्र आज से लगभग 60 साल पहले स्थापित हुआ था और आज इसी शहर का हीरो महेंद्र सिंह धोनी का अनुसरण कर ये केंद्र क्रीज से बाहर निकलकर
चौके छक्के लगाने को तैयार है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, सारा आसमान बाकी है। अभी तो सिर्फ छलांग लगाई है, हमारी उड़ान तो अभी बाकी है।